फ्रेंड्स है ना। फ्रेंड्स है, वो तो हाँ। मजाक भी उड़ाती होंगी। छलावा किया था हाँ। तो वो कहती हैं हाँ भूतनी। फिर पता चला सजल अली, फिर Oh एक्साइटमेंट, God, और हाँ। वो भी सजल अली की बहन। हाँ। एक्साइटमेंट पर गई। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मुकनी, यू वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। आज गपशप में हमारे पास बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं। जब कोई बहुत सीनियर आर्टिस्ट आ जाता है तब भी मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, और कि किस तरह इंटरव्यू को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। आज मेरे पास जो मेहमान हैं वो बहुत छोटी हैं, और मैंने उनके रिसेंटली कुछ ड्रामे देखे ना, आई वाज सो इम्प्रेस्ड। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैं नए एक्टर्स और नए एक्ट्रेसेस को और नए चाइल्ड एक्टर्स को बुलाऊं और उनसे गपशप लगाई जाए, उनसे बात की जाए। तो आज भी मैं थोड़ी स्ट्रेस में हूँ, थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ, बिकॉज थोड़ा डिफरेंट भी हो रहा है कि मैं एक बहुत छोटी बच्ची से बात करूँगी, लेकिन आई ऑल्सो एम चैलेंज्ड कि मैं इस इंटरव्यू को इंटरेस्टिंग भी बना सकूँ। सो लेट्स सी कि होता क्या है आज। और आप सोच रहे हो कि मेरे साथ कौन है। छलावा में आपने उनको देखा भी, लोग क्या कहेंगे में देख रहे हैं। इससे पहले भी आई थिंक अराउंड 17 ड्रामों में आप देख चुके हैं। सो आज मेरे साथ हैं अनुशे रानिया खान। राइट अनुशे? Yes, thank you so much for the sweet introduction. अच्छा, जब हम इंटरव्यू से स्टार्ट करने से पहले बात करते, मैंने कहा आपका पूरा नाम मुझे एक दफ़ा रिपीट करा देना। उसने कहा अनुशे रानिया। मैंने कहा अनुशे रानिया? शी सेड यस। मैंने कहा आगे? तो फिर इसने बड़ी आहिस्ता से बोला खान। तो खान का क्या चक्कर है, नहीं लगाना खान? नहीं, आई फील लाइक इट्स टू एक्सटेंडेड, बहुत एक्सटेंड हो जाता है। बड़ा लंबा हो जाता है। रानिया खान। अनुशे रानिया खान। यू सो क्यूट। ओके, लेकिन खान तो बड़ा वो होता है ना, खान, मैं खान हूँ, तो यू डोंट वांट दैट? नो, आई मीन कंसिडर कर लेती हूँ बस। अच्छा। मैं सोचती हूँ बहुत एक्सटेंड हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है Yes. ना। बट घर में क्या बुलाते हैं आपको? अनु, नूश, बाबा तो नूश कहते हैं। नूश। नूश इज क्यूट। अनु तो मैं एक्सपेक्ट करी थी, बट नूश इज Yes. क्यूट। नूश, इधर आओ, नूश वो दे दो। आपके कितने बहन भाई हैं? आई एम दी ओनली वन। वाओ, फिर तो भाई आप बहुत लाडली होंगी। फिर तो वो आप तो जिस है। चीज़ पे हाथ लगाती है मिल जाती होगी। वो ये तो होता है? ये होता है, ये तो बहुत होता है। ये बहुत मैं होता है। बाबा से कहती हूँ बाबा मुझे वो चाहिए, बाबा मुझे वो चाहिए, जरा सी कन्विंसिंग कर दो बाबा। अच्छा सही है, ले देता हूँ। मम्मी कहती है नहीं अनुशे, बाबा कहते हैं ले दो ना, वो छोटी है। मतलब अम्मा जो है ना वो बीच में टांग अड़ा देती हैं थोड़ा, कभी कभी। यस, कभी कभार, कभी कभार। और आप बुलाती क्या हैं अपने अम्मी और अब्बू को? माँ जाना और बाबा जानी। हाँ, माँ जाना कहाँ से निकला? बचपन से ऐसे ही उठाया? बचपन से ऐसी, जब मुझे नई लफ्ज बोलने आती माँ तब जानी से आपने निकाला होगा ना? माँ जानी नहीं, ऐसे ही मुझे मामा बोलना नहीं आता तो मैं माँ जाना, माँ जाना, माँ जाना, वही से मेरी आदत बन गई माँ जाना, क्योंकि मैं वर्ड सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी। अच्छा ये बताओ, जब मेरी कॉल आई, अभी हम बहुत बातें पहले कर चुके हैं ना, तो इसलिए भी मैं पूछूं, जब मेरा मैसेज गया तो मुझे आपका नंबर मिला, जाना लाइक कि अनुशे का नंबर ज़रूर नहीं कि खुद हो। तो मैंने फिर लिखा, मैंने कहा आई डोंट नो वेदर इट्स योर मॉम्स हाँ। नंबर। इसको याद भी है, मैंने लिखा कि I do कि अनुशे के अम्मी अब्बू हैं या अम्मी हैं या अनुशे आप खुद हैं, बट दिस इज़ हु आई एम, एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं आपसे इंटरव्यू कर सकूँ, यू नो। तो आपने मैसेज पढ़ा तो क्या रिएक्शन था आपका? I was like yeah, this is my number। और फिर मैं एक तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि oh my क्या god, चीख वीख मारी थी? यस। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी मम्मी को बताया। हाँ। फिर मम्मी ने कहा आर यू श्योर ये नहीं का नंबर है? और फिर जब मैंने लिखा यस दिस इज अनुशे, और आपने कहा ओके वी वुड लव टू इंटरव्यू यू, तो आई वाज सो हैप्पी, आई वाज जस्ट टू एक्साइटेड फॉर एन इंटरव्यू। सो फाइनली आई एम हियर। बुक्स पढ़ती हैं आप? बुक्स पढ़ती हूँ, बुक्स, आई लव बुक्स। बुक्स कौन से फेवरेट राइटर हैं आपके? रेचल रीनी रसल। हैरी पॉटर फैन है या नहीं? हैरी पॉटर पढ़ लेती हूँ, बस नहीं, बहुत पसंद ज़्यादा नहीं है। मुश्किल हो जाता है पढ़ना, बीच में मैं बोर हो जाती हूँ कि हाँ। अच्छा आगे क्या होगा, अच्छा आगे क्या होगा। वो रेचल रीनी की रसल की बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग तेज होती चलती हैं, तेज वो चलती तेज हैं, चलती वो हैं। स्टोरी आराम तरीके से एस्केलेट होती है हैरी पॉटर में, इसलिए। तो अगर आप कोई कैरेक्टर कर सके उनका, तो उनमें से कौन सा कैरेक्टर करेंगी? हरमायोनी। ओके, आई कैन इमेजिन यू। फिर बाल ऐसे करने पड़ेंगे, कर लेंगी? हाँ, ऐसे इतने स्ट्रेट सिल्की बाल हैं, वो ऐसे वो बम्बल भी बन जाएंगे। कर लूँगी, कर लेंगी। उर्दू की बुक्स पढ़ती हैं या नहीं? पढ़ लेती हूँ। कोशिश की है? यस, क्योंकि जब उर्दू का सब्जेक्ट है उसको और इन्हांस करने के लिए, सिंस मैं उर्दू में ज़रा सी, मेरी ऑलमोस्ट सारे इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं, इवन इस्लामियात भी अब इंग्लिश में हो गई है। अच्छा। तो इसलिए सिर्फ उर्दू ही एक सब्जेक्ट है जो उर्दू में है। तो इसलिए शुक्र है। तो इसलिए मैं उर्दू बुक्स पढ़ ही लेती हूँ ताकि वोकैबुलरी एनहांस हो जाए। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है आपका सबसे ज़्यादा, जिसको पढ़ने में या मज़ा आता है? Yes. केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, बायो बायो। बायो और इंग्लिश। आगे क्या प्लान है? एक्टिंग में ही कंटिन्यू करेंगी करियर
या फिर कोई डॉक्टर, बिजनेस वुमेन, क्या नाउ बनना दिस है? इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि अब वैसे मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं है, क्योंकि जब मैं कहीं से इंस्पायरेशन लेती हूँ तो मैं बस कहती हूँ वो बनना है, फिर दूसरे दिन बाबा को देखती हूँ यूनिफॉर्म में जाते हुए, नहीं मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है, फिर तीसरे दिन मम्मी से बात करती हूँ, नहीं मैंने डॉक्टर बनना है। मैं हर दिन कुछ ना कुछ बनती रहती हूँ, तो अभी ये पता चलेगा जब मैं ओ लेवल्स कर लूँगी। इंशाल्लाह। अच्छा, अनुषा के फादर आर्मी में, तो वो नहीं शौक होता था कि आर्मी में डॉक्टर बन के चले जाओ, या एक वो होता है ना, अब बाबा को आर्मी में देख के एक डिफरेंट, मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो मुझे लगता है कि वो जो आर्मी की लाइफ होती है और आर्मी के जो बच्चे होते हैं ना, उनका एक जज्बा डिफरेंट होता है, जज्बा डिफरेंट होता है। आई मीन मेरी मम्मी तो कहती हैं कि आपकी चॉइस है, आपको जो भी करना है, बस आप एक अच्छी लाइक अ गुड कैरेक्टर इन सोसाइटी, तो मैं आप बहुत प्राउड होंगी आपको देख के। तो मेरा पर्सनली दिल है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। बाबा से बहुत इंस्पायरेशन मिलती है, और फिर मम्मी का वैसे मुझे पता है, वो बोलती नहीं है इतना, लेकिन मुझे पता है कि उनका दिल है कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि एयरफोर्स, आर्मी, डॉक्टर। नाइस, इंटरेस्टिंग। देखते हैं, एज यू सेड ओ लेवल्स में पता चलेगा पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक्टिंग में कैसे आई, क्या शौक था एक्टिंग का? अब आप तो खुद ही छोटी हो, तो मैं ये भी नहीं कह सकती बचपन से, बट जब इससे भी छोटी होती थी तब से शौक था, ये कैसे आई आप एक्टिंग में? ओके, तो जब मैं छोटी थी, जब मैं बहुत ज़्यादा लाइक 5-6 इयर्स की थी, तो मैं टीवी में देखती थी, छोटे छोटे बच्चे आए होते थे उस वक्त के, मैं देखती थी कि मुझे भी इनकी जगह आना है, मुझे मम्मी टीवी स्क्रीन पे आना है। और फिर मुझे लगता है थोड़ा बहुत शौक होता था, ये तो ऑलमोस्ट सबको ही होता होगा, लेकिन मुझे भी शौक होता है। अच्छा। तो और ऊपर से मैंने डिस्कवर करना था कि न्यू वॉक्स ऑफ लाइफ आपको डिस्कवर करनी चाहिए, इस तरह आपको और एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं। अब अपनी इस जर्नी पे मैंने बहुत सारे लोगों से मिली, आपसे मिली, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस किया कि किस तरह होता है, और लाइक मैं सोचती थी जैसे लाइट्स, कैमरा, एक्शन इस तरह करके होगा, वो भी मैंने देख लिया कि किस तरह होता है, सेट पे क्या माहौल होता है। तो इस तरह मेरा शौक था, मतलब शौक तो था। वो बचपन में जब मैं भी छोटी थी तो हम लोग खेलते थे, गुड़ियों से खेलते थे, हम आंटी आंटी खेलते थे। आई डोंट नो आजकल के बच्चों की क्या गेम्स होती हैं, आप लोग ऐसे गेम्स खेलते थे जब छोटी होती थी 6-7 इयर्स की, कि वो मेहमान आए या प्रिटेंड डॉक्टर बन रहे हैं या कुछ? वो यस, ये तो बहुत खेलते थे, ये तो बहुत खेलते थे। तो क्या बनती थी सबसे ज्यादा? मैं तो डॉक्टर ही बनती थी। जब मैं छोटी थी तो बस मुझे डॉक्टर बनना है, तो इसलिए डॉक्टर बहुत खेले मैंने। तो फिर ये एक्टिंग में पहले तो एड्स से आपने शुरू किया, तो किस तरह हुआ, क्या हुआ? आप खुद गई, अम्मी अब्बू? अच्छा, अम्मी अब्बू ने बोला, हुआ क्या, कैसे पहुंची? जी, ये है कि मैं लाहौर से न्यू अभी कराची में पोस्टेड हुई थी। ओके, बाबा की शिफ्टिंग हुई थी। तो अब मैं ऑब्वियसली कराची को डिस्कवर कर रही थी। अब मैं मॉल में थी, और एक अंकल थे, वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा आप इतनी क्यूट हो, तो आप एक्टिंग में क्यों नहीं जाती है, आप कमर्शियल्स करो, आप जैसे फेसेस चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा मुझे क्या पता मुझे किस तरह करना है। आपने उधर भी अदा दिखा दी, एक्टिंग थोड़ी सी करनी है। तो मैं एकदम से एक्साइटेड होगी कि ओह माय गॉड, मुझे लगा था जैसे पता नहीं मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल गई, और सही में। तो मैंने कहा ओह माय गॉड यस, अगर आप दे दें कुछ। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दे दिया, और उस पे जाके मैंने कांटेक्ट किया, और एजेंसी में मैंने अपना इंटरव्यू दे दिया। अब ना वहाँ पे मैंने 1 वीक के बाद, मैंने जब ऑडिशन दिया, एग्जैक्टली 1 वीक के बाद मुझे कॉल आई, ओके, आपका एक ऑडिशन लेना है, एक न्यू एड हमारे पास आया है, होगा साफ पाकिस्तान का। ओह माय गॉड, माय एक्साइटमेंट। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मेरे साथ थी, मम्मी तो उस वक्त मेरे साथ थी, उस वक्त वैसे ही मैं छोटी थी। मम्मी ने सोचा कि क्या अभी न्यू एक्सपीरियंसेस इसको मिलेंगे, करने दो। उन्होंने तो मान लिया। अब बाबा की बारी है। अब हम लोगों ने कहा कि डर लग रहा है, बाबा को नहीं बताते, बाबा को नहीं बताया, हम लोग इंटरव्यू पे चले गए। अब वहाँ पे इंटरव्यू दे के आ गए। अब उसके दूसरे दिन ही कॉल आ गई कि आपको ये ऐड मिल गया। अब हम लोगों ने सोचा अब बाबा को कैसे बताएं। अब तो फंस गए, अब तो बताना पड़ेगा। तो मैंने देखा, मैंने बाबा से कहा बाबा, उस दिन ना मेरा टेस्ट हुआ था, जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन मेरा स्कूल में टेस्ट था। अब मैंने उसकी पूरी तैयारी की थी, और फिर जब उसी दिन, जिस दिन आया था कि आपको आ गया, कि आपको ऐड मिल गया, तो उसी दिन टेस्ट पेपर भी आ गया था। अब मैंने कहा चलो इसके थ्रू कर लेते हैं। मैंने कहा बाबा मैं इसी तरह रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगी, आप प्लीज़ मुझे करने दें, देखें न्यू एक्सपीरियंसेस हैं, बड़े बड़े एक्टर्स होंगे। तो बाबा ने मुझे करने दिया। बाबा ने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आपकी एजुकेशन नहीं अफेक्ट होगी तो कर लो। बाबा को लगा बस यही ऐड करना है, नहीं। फिर उसके बाद मुझे एक ड्रामा ऑफर हुआ, उसके 1 मंथ बाद किसी ने मुझे देखा था, और मैं उसके सेट पे ऑडिशन
के लिए गई थी। तो उन्होंने कहा था हमने आपको इस एड में देखा था, आप बहुत क्यूट लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आपसे ऑडिशन ले लें। तो ऑडिशन किया और उन्होंने वहीं पे कह दिया अनुषा ये स्क्रिप्ट आपका है। ओके, और वो ड्रामा कौन सा था? मासद के मासद ऑन हम, के, ओके। पहला ड्रामा। ओके ओके, फिर अब्बू तो- को बाबा को आके बताया? बाबा को आके बताया, बाबा खुश हुए बहुत ज्यादा। फर्स्ट टाइम पे तो प्राउड हुए होंगे ना, प्राउड हुए होंगे, of course, इट्स मैटर ऑफ प्राइड के Yeah. बेटी को मिला है, बट साथ ही कंसर्न होगा कि Yes. अच्छा अब मैं फंस गया फंस हूँ। गया। ओके, फिर क्या कहा बाबा ने? फिर बाबा ने कहा चलो सही है, शौक है पूरा करने देते हैं। फिर यही शौक आगे एक्सटेंड होता गया होता गया होता गया। मैंने अपने स्टडी में उनको रिजल्ट्स दिए, उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। गुड गुड गुड, मतलब आपने खूब दिल लगा के फिर खूब दिल लगा जो के उनका किया। कंसर्न था कि अनुषा के ग्रेड्स अफेक्ट, विच इज़ आई थिंक अ वेरी वेरी लॉजिकल कंसर्न Yes. किसी भी पेरेंट का होगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि इतनी छोटी एज में बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए ना। सो एंड देन ही ट्रस्टेड यू एंड सपोर्टेड यू माशाल्लाह। सो अब तो वो बैठ के देखते हैं ड्रामे? देखते हैं, अम्मी हमारे अब्बू साथ दोनों देखते हैं। क्या कहते हैं? ज़्यादा क्रिटिकल कौन है अम्मी अब्बू में से? मम्मी माँ जना इज माय बिगेस्ट क्रिटिक। ओके, वो तो अप्रिशिएट कर लेती हैं कि अच्छा अनुषा सही किया, बस सही किया। ओह, अच्छा। और नहीं उस तरह होना चाहिए था, बाल इस तरह होने चाहिए थे, जेस्चर इस तरह होना चाहिए था, यहाँ और तुम कर सकती थी अनुषा, तुम और कर सकती थी। और बाबा तो हर छोटा बिल्कुल एक झलक क्यों ना हो, बाबा ओह माय गॉड नूश इतनी अच्छी एक्टिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। और हक करते थे और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट बाबा को सबसे ज़्यादा होती है। मुझे लगता है हम दोनों से ज़्यादा बाबा को एक्साइटमेंट हाँ, होती जितना है। वो पीछे बोलते कंसर्न उतना ही ज़्यादा ही खुश Yes. होते हैं। बाबा आते हैं सेट पे कभी? बाबा आते हैं सम, तो वो तो आर्मी में आए होंगे, जीप से उतरे होंगे, सबकी बड़ी शो बन गई होगी अनुषा की के वाओ, है ना? वो सिर्फ वन टाइम था। आई मीन बाबा रेयरली आते हैं क्योंकि उनको पता है मैं मम्मी के साथ ही सेट पे जाती हूँ। ओके, तो मम्मी मेरा ख्याल रखती हैं सेट पे, तो उनको ज़्यादा फिक्र नहीं होती कि ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताओ, फ्रेंड्स और कजन्स का क्या रिएक्शन है? फ्रेंड्स और कजन्स। अच्छा, फ्रेंड्स मेरी अप्रिशिएट करती हैं। आई मीन मजाक भी उड़ाती होंगी? फ्रेंड्स ये तो फ्रेंड्स है ना? फ्रेंड्स है, वो तो मजाक भी उड़ाती होंगी। जैसे अभी छलावा किया था तो वो कहती हैं हाँ भूतनी। और ऊपर से फन में चलते रहता है, तो वो कहती हैं अनुषा अपना ऑटोग्राफ दे दो। ओह माय गॉड सेलिब्रिटी अपना ऑटोग्राफ। ये सारा जोक्स में चलता रहता है। और कजन्स भी यही रिएक्शन देते हैं। इवन तो मैं उनसे ज़्यादा मिलती नहीं हूँ क्योंकि वो मेरी मॉम की फैमिली यूके में रहती है, यहाँ पे नहीं है। यस, और दूसरे बाबा की फैमिली कराची में नहीं है, तो इसलिए आई मीन वर्चुअली चलता ही रहता है। जब वो आते हैं हमारे पास तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं तब भी बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। ये बताएं अब छलावा क्यों हाँ बोली? स्क्रिप्ट पढ़ा था तो क्या आपको लगा उसमें? डर नहीं लग रहा था? आप स्कैरी मूवीज देखती हो वैसे? स्कैरी मूवीज, आई लव स्कैरी। ओह अच्छा, चलो नहीं तो किस्सा खत्म हो गया। फिर तो आपने कहा ये तो परफेक्ट चांस है, मैं अब सबको डराऊं, है ना? मैं अब सबको डराऊंगी। आई एम अ बिग फैन ऑफ हॉरर मूवीज। ओके, तो मुझे लगा कि मैं ये सोचती थी जब मैं मूवीज देखती तो मैं कहती थी मुझे ऐसा कैरेक्टर क्यों नहीं मिलता। माशाल्लाह से मिल गया आपको ना? जी। जब मेरे पास ही वो स्क्रिप्ट आया, मैंने पढ़ा, मम्मी ने पढ़ा क्योंकि मैं बहुत लेजी थी पढ़ने की। तो स्क्रिप्ट, अच्छा रुक जाते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा। छलावा स्क्रिप्ट कौन आपको डिसाइड करता है? माँ जाना हेल्प करती हैं? माँ जाना हेल्प करती है। स्क्रिप्ट चूज करने में जी। क्या होता है? स्क्रिप्ट आता है, आप दोनों पढ़ती हो या वो पढ़ के आपको बताती हैं, फिर डिस्कशन होती है? हम दोनों पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक्साइटमेंट होती है ना स्क्रिप्ट सो नाइस ना कि आपकी अम्मी के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप है माशाल्लाह से। यस यस, like शी इज जस्ट लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। माशाल्लाह, यस ओके। कुछ चीज़ें होती हैं जो बाबा से नहीं शेयर कर सकते, मम्मी से सबसे पहले जाके शेयर करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मम्मी से नहीं शेयर करनी होती, वो बाबा से जाके कर मसलन जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ तोड़ दी, PS5 चाहिए, PS5 चाहिए, या फिर कोई फॉर चीज़ तोड़ एग्जांपल दी, कोई पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाना है, मम्मी के पास नहीं, मम्मी कहेंगी अनुषा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और बाबा कहेंगे चलो सही है मंगवा लेते हैं, फिर बाद में जाके मम्मी को परसुएट करते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ है। ओके ओके। अब हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और मम्मी ने कहा ये तो हॉरर रोल है। उस वक्त मैं डेवलप कर रही थी शौक से कि मम्मी ने जो एक्साइटेड सीन्स थे वो पढ़े। अब मैं उनको पढ़ के ओ माय गॉड, तो मम्मी ने कहा कि उस वक्त एक्चुअली पहले से ही लोग क्या कहेंगे चल रहा था, उसकी शूटिंग चल रही थी। अब ऊपर से न्यू स्क्रिप्ट आ गई थी और वो कह रहे थे 1 वीक में वो शुरू कर रहे हैं। तो मम्मी ने पूछा, मम्मी ने कहा सही है मैं करने दूंगी, लेकिन एक बात है, अगर तुम 2 प्रोजेक्ट स्कूल के साथ लेके चलोगी तो मैं करने दूंगी। 2 प्रोजेक्ट, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं 2 प्रोजेक्ट्स एक साथ लेके चल रही हूँ।
और दोनों पे बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं मम्मी, आई प्रॉमिस मैं आपको बेस्ट रिजल्ट दूंगी इसमें भी और उसमें भी। तो मम्मी ने कहा ओके। फिर बाबा को परसुएट करने का टाइम आया। अब मैंने बाबा से कहा बाबा देखिए मैं आपकी वन एंड ओनली हूँ। कितना यूज करती हैं आप इस लाइन को? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मैं वन एंड ओनली हूँ, मुझे करना है। देखिए पहली बार इस तरह का रोल मिला है, क्या पता ऐसी अपॉर्चुनिटी कब आएगी। तो बाबा ने कहा कर लो। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे टेस्ट में एग्जाम्स में आपकी फुल परफॉर्मेंस चाहिए। तो मैंने कहा बस डन, डील फिक्स्ड। डील फिक्स्ड। डील फिक्स्ड। लेकिन फिर कितना प्रेशर हुआ होगा ना अनुषा, काफ़ी ज़्यादा। आपको क्या करती थी, बुक्स वगैरह साथ ले जाती थी सेट पे, क्या करती बुक्स थी? वगैरह तो हमेशा मेरे साथ सेट पे रही हैं। Homework जब कर भी रही होती कोई जी जब भी कोई फ्री सीन्स होता था उसके बीच में मैं लेके बैठ जाती थी। हाँ। और एग्ज़ाम की तैयारी, कुछ दिन तो ऐसे भी होते थे कि सुबह टेस्ट होता था, पिछले दिन शूटिंग हो रही है, तो अब हम लोग इन अ वे मना भी नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसे क्रूशल सीन्स होते हैं ना इम्पॉर्टेंट, तो उन पे करना होता था। तो मैं वहीं पे सेट पे जल्दी जैसे ही सीन ख़त्म हुआ जल्दी से पढ़ा, मम्मी को सुनाया, तो इसी तरह चलता रहता था काम। रहता था काफ़ी, मतलब ये तो काफ़ी डेडिकेशन की ज़रूरत है। और बहुत माशाल्लाह से आप मेहनत कर रही हो। आई मीन 2 शूट्स, उसके साथ पढ़ाई, टेस्ट, इट्स नॉट ईजी इतनी छोटी एज पे ना। सो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। आई एम वेरी इंस्पायर्ड एंड वेरी इम्प्रेस्ड माशाल्लाह से। अगर आप इसको कंटिन्यू करने तो ऐसे ही करती रहना जी। ये सारा मम्मी की सपोर्ट से ही हुआ है। अगर मम्मी ना होती ना सेट पे, मैंने पता नहीं देखना भी था वो उसका। मैं तो भूल जाती। मम्मी ही होती है जो मुझे कहती है अनुषे स्क्रिप्ट याद करो, अनुषे चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यही थोड़ा करके तो अम्मियों का काम ही ये होता है। लेकिन आपको भी क्रेडिट जाता है कि आप सुन भी रही हैं ना। आप कह भी सकती हैं मुझे नहीं सुनना है, बस अब इजाज़त तो मिल गई है, मैं कंटिन्यू करूँ। अच्छा ये बताइए, छलावा में वो सीन जिसमें सरनाश, आई गॉट सो इम्प्रेस। मैं जब वो देख रही थी सीन जिसमें वो डॉक्टर हमदानी आप पे वो पढ़ के वो करते हैं कि निकालना है इसमें से सरनाश को, वो कैसे वो सीन लिखा हुआ ऐसे था? आपने डायरेक्टर के साथ बैठ के डायरेक्टर ने आपको बताया कि ऐसे आपने करनी है, या आपने खुद सोचा कि मैं इसको ऐसे ये फेस एक्सप्रेशंस दूंगी, मैं ऐसे करूंगी, क्या हुआ था? ओके, उस सीन के लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उस पर क्वारल किया था कि कहाँ बैठना है, कैसे होना है, खड़ा होना है, मैंने बैठना है, या किस तरह के डिस्कशंस वगैरह बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सीन था। तो उसी तरह हम लोगों ने करना था। अब और आपको पता है ओरिजिनली ये सीन किस तरह प्लान हुआ था कि मैं जब दरवाज़ा लॉक हुआ होता है तो मैं उसके सामने खड़ी होती हूँ और मेरे अंदर पोजेशन होती है। अब जैसे ही हमदानी अंकल, डॉक्टर हमदानी, जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो सामने ही मुझे पकड़ लेते हैं, लेकिन मैं बहुत पावरफुल तरीके से उनको पीछे मार देती हूँ। ओरिजिनली ये प्लान था, और फिर वो इस तरह गिरते गिरते सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं, और फिर इसलिए मैं नीचे आती हूँ। लेकिन उन्होंने थोड़ा लगा कि ऑड हो जाएगा कि इतनी ताकत की वो सीढ़ियों से कैसे गिरेंगे, ये ज़रा जंप्स आ रहे थे। तो इसी तरह हम लोगों ने किया। तो वो फाइनल टेक पे आया कि हम लोगों ने बेड पे बैठना है और कैसे करना है, जो क्यूज़ हैं कि किसने कहाँ खड़ा होना है, वो सारा तो डायरेक्टर करते हैं, लेकिन हम सब की परसिस्टेंस के साथ ही वो सब चलता है। नहीं, जब आप वो बिस्तर पे लेटी होती हो, वो जो एक्सप्रेशंस आपने दिए, वो जो आवाज़ें निकल रही थी, वो तो जो आप सिचुएशन में जाते हैं तो वो तो खुद ही से निकल आता है। बट आपने वो आपको गाइड किया होगा कि तुमने इस तरह बोलना है आपने, या आपने खुद सोचा कि मैं ऐसे करूंगी? ग्राउलिंग और पूरे वो एक्सप्रेशंस भी इस तरह करके। वो कोई आसान सीन नहीं था फॉर टू डू, यू नो। आपकी आंखें अजीब सी ऐसे हो रही हैं, उस तरह हो रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन सारे। तो हाउ वो स्टेप बाय स्टेप कैसे गया था? वो दिमाग में कुछ पहले से सोचा हुआ था? जब मैंने पहले से सोचा हुआ था वो, जब मैं ऐसे करूंगी इसे। वो जब इस तरह के सेंसिटिव सीन्स होते हैं तो वो घर में स्क्रिप्ट दे देते हैं कि आज ये सीन ज़रूर होना है, तो आपने इसके तहत तैयारी करनी है। तो मैंने घर से सोचा हुआ था कि मैंने इस तरह का एक्सप्रेशन दे सकती हूँ। ऑब्वियसली मुझे अलाइनमेंट तो नहीं पता था कि उस स्क्रिप्ट में तो यही लिखा हुआ था कि मैं दरवाजे के सामने खड़ी हूँ, लेकिन अलाइनमेंट तो मैंने उसी तरीके से तैयार किया था। वहाँ पे जाके तय हुआ कि मैं बेड पे होंगी, तो उसकी वजह से that was a mistake because I had planned it while I'm standing कि मैं इस तरह शेक कर रही होंगी या इस तरह। But you did an amazing job, even though कि वो चेंज हो गया, बहुत अच्छा आपने किया। फिर छलावा का अब आपका तो रोल ख़त्म हो गया, you missing it? I am missing it. I wish there was more. हाँ, okay. लोग क्या कहेंगे? उसमें तो बहुत रुलाती भी हैं, गुस्सा भी होती हैं। बुलिंग वाला सीन, वो तो
बहुत मारा भाई आपने, पिटाई कर दी दूसरी बच्ची की, सारे दिल के जज्बात निकाल लिए थे अनुषा ने। जो स्कूल में जो तंग करते हैं ना, उसको इमेजिन किया था, क्या किया था उस वक्त? नहीं, उसको नहीं किया था, वो तो ऑन द स्पॉट ही था। ओके ओके। उसमें क्या मसला, मुश्किल था उसे करना, आसान था? मुश्किल नहीं था। क्या कैसे आपने सोचा दिमाग में कि आप इसको करोगी? वो तो वैसे डायरेक्टर अंकल की गाइडेंस से ही हुआ था कि आपने इस तरह पकड़ के उसे, अब ऑब्वियसली अगर मेरे पे होता मैंने तो उस बेचारी को नीचे मार देना था क्योंकि उसमें मैं पीक गुस्से में थी ना। तो लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, बस पकड़ के रखना है, बाल खींचने हैं और मारना है इस तरह करके। ओके। तो उस तरह हो गया बस। रोना मुझे बस एक्सप्रेशंस देने, रोना आसान है। आसानी से रो लेती हैं आप? बिकॉज लोग क्या कहेंगे, मैं तो मीरा आंटी के साथ, मीरा अम्मी के साथ, जो सहीफा के साथ, सहीफा आपी बोलती है, अच्छा, उनके साथ आपके बहुत सीन्स हैं ना, और एक दो में तो काफ़ी रोना धोना है, बहुत ज़्यादा। तो कैसे रोती थी? रो लेती थी जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन को मैं डीप में ले जाती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, और फिर जब ऑब्वियसली सीन से पहले वो डायरेक्टर अंकल टेली करते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या होने, तो अभी आपके इस माइंड फ्रेम में और क्यों हो, तो उसकी वजह से मैं जब उनको सुनती थी तो मैं इतना डीप चली जाती थी, समझाने से पहले ही मेरे आंसू निकल आते थे। तो नो वैसलीन, नो ग्लिसरीन, नथिंग, कुछ नहीं यूज़ करती हैं? वो कुछ जहाँ पे ज़रूरत बहुत होती थी तब लगाना पड़ता था, लेकिन मैं बहुत सख्त अवॉइड करती थी उसे, बिकॉज दर्द होती थी। आई नो। और वो खुदकुशी, सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला सीन भी बहुत ही मूविंग था। और उसके बिहाइंड द सीन्स भी बहुत मूविंग थे। क्या हुआ था बताएं? उसकी अरेंजमेंट में जब मैंने स्टूल के ऊपर खड़ा होना था, एक तो मैं उस वक्त बहुत चबी थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा। आई वॉज डबल देन दिस। तो मैं बहुत चबी थी, तो उसके बाद स्टूल तो एक तो बहुत छोटा था, बहुत छोटा था स्टूल, और उसके ऊपर मुझे बस खड़ा होना था, और एक तो वो बहुत लंबा था और डिसबैलेंस था नीचे से। अब वो शेक कर रहा था, मुझे डर लग रहा था कि ओह माय गॉड। तो इट वाज अ वेरी वैसे फन, मज़े का था। और फिर मुझे उस वक्त से ये भी मेरे दिमाग में था कि जितनी देर में फैसल भाई सीन में नहीं इंटर होंगे, तब तक मैंने जो भी रोने धोने वाली एक्टिंग करनी है वो मुझे करनी होगी, और मुझे उस पर बैलेंस रखना होगा। और उस वक्त फैसल भाई कहते हैं, मैं कहती थी फैसल भाई आप मुझे कैसे उठा लेंगे, तो फैसल भाई ने कहा आई एम स्ट्रॉन्ग मैन, आई विल डू इट। अच्छा, फिर हो गया बस। अच्छा, आके उन्होंने उठा लिया, तब आपने आंखें खोल के बोलते नहीं दिया, ओ आपने तो उठा लिया मुझे? जी, एक बार तो सीन में इस तरह हुआ था, जब पहला टेक हुआ था। अच्छा। मैं इतनी ओवर एक्साइटमेंट थी कि जब फाइनली स्टूल बस आ गया प्लेस में, तो सीन चल रहा था, और उसके बाद एकदम से डिसबैलेंस हुआ, और जैसे ही फैसल भाई अंदर आए, तो फैसल भाई अंदर आने से पहले ही मैं नीचे गिर गई, लेकिन फैसल भाई ने मुझे यहाँ मिड पे पकड़ लिया, फिर भी सीन जारी रखा, वो भी एक अच्छा शॉट बना था। लेकिन सिंस वो मेस्ड अप हो गया था, तो क्योंकि स्टूल बेड पे गिर गया था जहाँ पे मैंने लेटना था बाद में। तो काफी छोटे मोटे भी लगी होंगी फिर, अगर 2-3 दफा आप गिरी हो? नहीं, ये लगी नहीं। आई सर्वाइव। ऊपर से जो रोप मैंने ऊपर फैन के ऊपर डाल दी थी, तो उसकी वजह से भी मैंने उससे भी सहारा ले लिया था। मुझे 2 मिनट के लिए लगा फैन भी नीचे गिर जाए। मैं भी यही सोचूं कि पता चला फैन भी नीचे आ जाता साथ में। ओके, आर यू शूटिंग एनीथिंग अभी? आप शूट कर रही हो आजकल? 2 स्क्रिप्ट्स अभी हैं हैंड में, अभी वो अंडर डिस्कशन है, तो विल थिंक अबाउट इट। अभी स्टडीज़ के साथ मैनेज करना है। 2 स्क्रिप्ट्स एक साथ उनकी डेट्स बन रही हैं, तो उनकी अलग अलग डेट्स देनी पड़ेंगी। एक दिन किसी सेट पे, दूसरे दिन किसी और सेट पे। एक ही कैरेक्टर को एक ही माइंड फ्रेम में 2-2 दिन तक मुश्किल होता है। अच्छा, ये मुझे बताओ, स्क्रिप्ट कौन डिसाइड करता है? फाइनल कॉल किसकी होती है, मामा जान की या आपकी? माँ जान की। So even if you want and you say कि मुझे करना है, अगर माँ जान कहते तो आप मान लेती हो बात? मान लेती हूँ। इवन अगर कभी हुआ है ऐसा कि उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट्स मना की हो? ऐसा हुआ है। कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स थी जिनमें कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम थी या इस तरह कुछ था, तो मैं तो है जो भी स्क्रिप्ट आ जाता है मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। मुझे बस होता है कि ये मैं सेट पे जाऊंगी। लेकिन मम्मी उसको गो थ्रू करती हैं डीपली। मैं बस ऐसे ही 2-3-4 सीन्स पढ़ के बस मैंने ये करने तो मम्मी ने उसको गो थ्रू किया, और जब उनको कुछ फॉल्ट्स लगती हैं तो वो मुझे कह देती है अनुषा नो। ओके। जी बताओ, तैयारी कराती है माँ जाना? पहले शुरू में करवाती थी। स्क्रिप्ट की रिहर्सल किसके साथ करती हो? मम्मी के साथ करती थी। स्क्रिप्ट आई है,
अनुषे चलो स्क्रिप्ट याद की है, चलो मुझे सुनाओ। और फिर वो साथ साथ डायलॉग्स के साथ कहती थी, अनुषे इस स्क्रिप्ट पे, इस डायलॉग पे आपने इस तरह का फेस बनाना है, ये एक्सप्रेशन देना है। हेल्प करती थी आपको, हेल्प बहुत ज़्यादा करती बहुत थी माशाल्लाह से। लेकिन अब नहीं करती, अब तो स्क्रिप्ट भी नहीं सुनती, क्योंकि अब वो नेचुरल मेरे अंदर उनको डेवलप लगता है बच्ची हो गई, ट्रेनिंग हो गई है। ट्रेनिंग हो गई। हाँ, तो कभी कभी मसला करती थी, नहीं मेरा नहीं मूड हो रहा, मैंने नहीं स्क्रिप्ट पढ़ना, कल कर लूंगी, कुछ ऐसा होता था? कभी ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं? नहीं, फिर मूड स्विंग ऐसे कभी नहीं हुआ। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन माय वर्क। और मुश्किल होता है याद करना इतने ढेर सारे डायलॉग्स, और लोग क्या कहेंगे, में तो अच्छे खासे डायलॉग्स हैं आपके। लोग क्या कहेंगे में है, एक्चुअली जब आप सिचुएशन को समझते हो और जब आप लाइन पढ़ते हो तो ऐसे ही आपके पास ऑटोमेटिकली दिमाग में एक माइंड फ्रेम बन जाता है कि ये सिचुएशन है, ये डायलॉग्स हैं, बेशक आप उनको अपने वर्ड्स में ही क्यों ना बोलो, वो और नेचुरल भी लगता है। लेकिन वैसे कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो राइटर ने सोच के लिखे होते हैं कि ये डायलॉग बोलेगी तो ये सिचुएशन परफेक्टली रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो मुझे टू द पॉइंट बोलने होते। कुछ ऐसे 2-3 डायलॉग्स थे जो बहुत लंबे थे और उनको टू द पॉइंट बोलना था। अब मैं जैसे स्कूल का सबक याद करते, अब वैसे मैं ओ लेवल में चली गई हूँ तो इसमें रट्टे वाला सबक नहीं है जो बस एक पेज में जैसे 3 पैराग्राफ्स है तो उनको 1 पैराग्राफ में मैं मैक्सिमाइज कर चुकी हूँ। लेकिन अब मैं कहती हूँ अब ये कैसे करूँगी, अब ये मैं कैसे करूँगी, क्योंकि पूरा फ्लो भी जाना होता है, ये नहीं कि बीच में रुक गई फिर बोला फिर रुक गई। अच्छा ये बताएं, सेट पे जाके सब लोग सीरियसली ले लेते हैं, या ये होता है अच्छा मेकअप सबसे बाद में इसका होगा, इसकी शूट सबसे कम होगी, या सब बड़ा, क्योंकि सबसे छोटी हो ना तो सेट पे क्या होता है? नहीं, इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। कभी कभी होता होगा। नो, इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। अच्छा, जो पहले आया उसका पहले मेकअप हो गया, जो पहले आया उसका पहला रिफ्रेश। सो अदर देन एग्जाम्स के टाइम पे सेट पे क्या कर रही होती हो आप, जब सीन नहीं हो रहा होता, इधर उधर सबसे गप्पे लगा रही हो, तंग शरारतें कर रही होती है हमेशा, या क्या कर रही होती हैं? नहीं, यही हो रहा होता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्पेल में शाम तक जितना भी मम्मी ने पढ़ाना था उन्होंने कह दिया चलो सही है, अब तुम्हारा टाइम है, अब तुम जो भी करो। तो फिर मैं लाइक सेट पे फिर रही होती हूँ, सबसे पहली बात मैं फूड के लिए तलाश करती हूँ कहीं से खाना मिल जाए। किचन में जाती हूँ, भाई रिफ्रेशमेंट का कब टाइम होगा, भाई रिफ्रेशमेंट का कब टाइम होगा, या फिर मैं जाके ही लिखवा देती हूँ भाई आज रिफ्रेशमेंट में ये मंगवाना है। ओह गॉड, खाने का शौक है मतलब? बहुत ज़्यादा। व्हाट्स योर फेवरेट, पिज़्ज़ा और बर्गर? You have to choose one. पिज़्ज़ा। ओके। अच्छा ये बताओ, इतने एक्टर्स के साथ माशाल्लाह से काम किया, इतनों के साथ, सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करने का मज़ा आया आपको? That's a tricky question, क्योंकि सारे एक्टर्स के साथ ही फन एनवायरनमेंट होता है, मजाक सब चलता है, कोई इतना सीरियस नहीं रहता, सब मज़े में होते हैं वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा फन आई थिंक आई विल चूज़ फैसल भाई। क्या करते थे फैसल भाई? जैसे फॉर एग्जांपल सीन एंड हुआ है, अब मैं इस तरह करके, हम लोगों को तो अपनी पोजीशंस में खड़ा होना था, जाके जिसका सोलो हो रहा है उसको वो अभी तक मूड में ही रहे, क्योंकि फिर डिस्टर्ब हो जाता है कि उसको नॉन एग्जिस्टेंस कैरेक्टर को देखना पड़ता है। तो फैसल भाई जब मेरे पीछे खड़े होते थे तो जैसे ही सीन एंड होता था, मैं अभी भी कैरेक्टर में होती थी, वो एकदम से डरा देते थे, कुछ शरारत करते रहते जी। और जब केक या खाने की चीज सीन में होती थी तो मैं खा लेती थी, तो सब लोग एक्चुअल सीन की खा लेती थी, which you were not meant to। थोड़ी थोड़ी, जैसे केक आता था तो जरा सी लिक कर ली। अच्छा, तो उसमें भी फैसल भाई कहते थे ठीक है। अच्छा, तो स्पॉइल सबसे ज्यादा कौन करता है जितने लोगों से काम किया है? आई थिंक सबने ही किया है, सबने किया। सईफा आपी, कैसे स्पॉइल करते हैं फैसल आपको? भाई, नवीन आपी तो जब लेंसेज मुझे पहननी थी, वो मेरा फर्स्ट टाइम था लाइफ, वो जो छोटी सी आई बॉल थी वो लेंसेज थी मेरी। अच्छा। अब मुझे पहली बार वो लेंसेज पहननी थी, आई वॉज टू स्केर्ड। एक तो मेरी आंख बहुत ब्लिंक हो रही थी, मेकअप आर्टिस्ट ने किया नहीं, बस बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग हो रही थी। मम्मी से ट्राई किया, वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर नवीन आपी खुद भी लेंसेज वो लगा रही थी ना, उनको भी एक बार दिखाना था पोजेस्ड, तो मैंने उनसे कहा आप लगा दें, आपको पता होगा। वो तो उन्होंने यहाँ से पकड़ा और बहुत आराम से यहाँ लगा दिया उन्होंने, गोद में लिटा के। ओह नाइस। तो वो मेरे साथ इस बात पे बहुत स्वीट रही। और आपको पता है एक बार तो उन्होंने सेट पे डोनट्स भी मंगवाए आपके लिए? मेरे लिए और जो मेरा को एक्टर था। ओह नाइस, दैट्स सो क्यूट। इवन शमून भाई जो डायरेक्टर थे, उन्होंने भी एक बार 2
ह्यूज बॉक्सेस बनवाए थे, एक था पूरे क्रू के लिए और एक था हम सब एक्टर्स के लिए। तो और फैसल भाई ने तो बहुत किया, फैसल भाई के साथ मजाक बहुत चलता था। और सईफा भी जब होटल में रहती थी, सिंस वो लाहौर से हैं, तो वो ब्रेड बास्केट्स भर भर के लाती थी जैम के साथ, क्रोसेंट्स वगैरह। ओके तो बहुत मजा आता था। और गाइड कौन सबसे ज्यादा आपको करता है, टिप्स देते हैं इनमें से कौन कि ऐसे कर लो अनुषे, ऐसे कर लो? सब देते हैं, सब देते हैं, सब देते हैं। डायरेक्टर अंकल तो देते ही देते हैं, तो उन्होंने तो गाइड ही करना है। और जो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई लाइन की समझ नहीं आ रही कि मैं इस पे क्या एक्सप्रेशन दूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ। फैसल भाई के पास सबसे पहले जाती थी, वो इतने काइंड थे कि उन्होंने लाइन पढ़ी, एक्सप्रेशन दिखाया और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करना, तुम वहाँ चली जाना, ये बोल के उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे गाइड किया है। एवरी एक्टर। कौन से ड्रामे की कॉल आई जब आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए कि आपको इसके लिए कॉल आएगी? वैसे तो मेरा गेस है एक, बट आप पहले बताएं कौन सा है। धूप की दीवार। यस, वाज इट? यस इट हाँ, वाज। या मेरे भी यही गेस था। एंड लाल, हाँ, मेरा भी यही गेस था कि जब उसकी कॉल आई होगी तो अनुषा बहुत एक्साइटेड होगी। बहुत ज्यादा। क्या किया था? आई वांट टू नो। जंप करी थी जोर से, अम्मा को कॉल, अच्छा कॉल तो अम्मा को आई होगी या कॉल नहीं, वो पहले मैसेज लिखते हैं कि आपकी डेट्स फ्री हैं, और फिर उस वक्त हम लोग लिखते हैं, मैं बेशक मेरे पास हो या मम्मी के पास हो, हम लोग जल्दी से लिख देते हैं यस। और फिर वो कहते हैं अच्छा ये ड्रामा है, इनके साथ करना है, तो आप कास्टेड हो। उफ, जब लाल के लिए, पहले मैं लाल का बताती हूँ, लाल के लिए जब कॉल आई थी आई वॉज लाइक ओके, मुझे लगा ड्रामा है, फिर जब एंड पे लिखा हुआ टेली फिल्म, ओह माय गॉड, और वो भी और मड़ा बलोचिस्तान जाके, आई वॉज सो एक्साइटेड, आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने कहा ओह माय गॉड, नेशनल ट्रैवल भी है, फन भी है और लाइक टेलीफिल्म भी है, और कास्ट कितनी अच्छी है, यस। और फिर उसके बाद धूप की दीवार जो है, उसमें भी मुझे कॉल आई थी, सेम कास्ट, हसीब भाई के साथ। हसीब भाई ने लाल भी बनाया मेरे साथ और धूप की दीवार भी। अब मुझे उसके लिए कॉल आई, I was like, ये हसीब भाई की तरफ से दोबारा कॉल आई। एक्चुअली उन्होंने लाल पे ही कह दिया था कि आप तो मेरी फेवरेट बच्ची हो, तो मैंने आपको ज़रूर दोबारा लेना है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, और जब मुझे देखा कि हसीब भाई की कॉल है, मैंने कहा अब तो हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपको नए प्रोजेक्ट के लिए लिया है, वो है स्वात में बनना। ओके, फिर भाई के साथ ही ट्रैवल किए बहुत। फिर एक्साइटमेंट, फिर पता चला सजल अली, फिर एक्साइटमेंट, और वो भी सजल अली की बहन, एक्साइटमेंट बढ़ गई। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि रिएक्शन क्या था, कितनी चीखें मार रही थी, जंप किया, बेड को ट्रैम्पलिन बनाया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फैन को टच किया। ओके, इस तरह का रिएक्शन। और पहली बार जब सजल से मिली तो क्या? पहली बार सजन से मिली, शी वाज सो हम्बल, वो इतनी काइंड थी, और उन्होंने लाइक शी वाज वेरी लाइक व्हाट कैन आई से, वो बहुत स्वीट थी, वो इस तरह करके बात भी करती थी। और जैसे मुझे भी स्क्रिप्ट में कोई पता नहीं चल रहा, तो मैं डर के उनके पास जाती थी, सजल आप मुझे इसका बता देंगी, यहाँ क्या करना है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे ग्लैडली बताया, तो मैं उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा सेट पे। ओके, कोई चैलेंजिंग था जब ये धूप की दीवार का जो आपका कैरेक्टर है, इसमें कोई चैलेंज आपको फेस करना पड़ा? धूप की दीवार में चैलेंज, आई थिंक चैलेंज ये फेस करना पड़ा कि उस वक्त मैं रोने धोने में नहीं थी, तो उस वक्त मुझे इतना रोना नहीं आता था। अब मैं उस वक्त निकलो मम्मी मुझे थप्पड़ मारे, आंसू निकलवाए। तो फिर नहीं, ऑब्वियसली, तो उन्होंने ग्लिसरीन डाली, आंखें जल गई मेरी, और खुद ही आंसू आ गए। वैसे क्या होता है, ग्लिसरीन डाली, आंसू आए नहीं, बस आंखें जली और ठंडी लगी। हाँ, ये तो फेल हो गया यहाँ पे काम। बहुत सख्त फेल हुआ था। फिर मुझे बस प्रिटेंड करना पड़ा कि मैं रो रही हूँ। ओके। इस तरह हाथ में बरी कर दिया अपना फेस, और तो कितने दिन के लिए आपकी स्वात की शूट थी? स्वात की शूट आई थिंक 20 days. It was a kind of location.
और सबसे बड़ी बात तो ये थी, जब मैं वापस आई थी तो नेक्स्ट मंथ एग्जाम शुरू हो रहे थे। ओह, वहाँ पे भी पढ़ रही होगी फिर तो आप? वो वहाँ पे तो सही पढ़ रही थी, क्योंकि जब मैं वापस आई थी ऑलमोस्ट 1 वीक बाद एग्जाम शुरू थे, तो मुझे वहीं पे पूरा पढ़ना था। लेकिन बहुत ग्लैडली बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अल्लाह का शुक्र। आई वॉज इन द टॉप 3। वाओ, माशाल्लाह। पता नहीं, मैं ओवर एक्साइटमेंट से लगता है कुछ ज़्यादा पढ़ रही थी वहाँ पे। है, एवरीथिंग पेड ऑफ। अच्छा हुआ, बाबा भी बहुत खुश हो गए। ओके ओके, कोई मजे का किस्सा सुनाए हमें दीवार धूप की दीवार के सेट से, कुछ हुआ इंटरेस्टिंग चीज हुई? यस, जो मेरे साथ एक और एक्टर थे, वो मुझसे छोटे हैं, तो उनके साथ बहुत मज़ा आया। अब ना क्या था, वहाँ पे ना जामुन का एक दरख्त लगा हुआ था, ट्री लगा हुआ था। अब वहाँ पे जामुन भर भर के, सरीना होटल में वहाँ पे भर भर के जामुन लगे हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो उतारते हैं। अब हम लोगों ने स्टिक्स पकड़ के मारी मारी मारी, ऑलमोस्ट लाइक 2 शॉपर जामुन के तैयार किए। अब हम लोग सेट के अराउंड फिरे, जामुन ले लो, जामुन ले लो। फ्री के दे रही थी या बेच रही नहीं, थी? बेच रहे थे ना? बेच रहे थे हम लोग। क्या 5 रुपए किलो या 10 रुपए? नहीं, क्या था उतना मुझे पता नहीं था, किलो क्या होता है वो क्या होता है। तो हम लोगों ने बस इतना किया कि जैसे फॉर एग्जांपल 5 जामुन 5 रुपए के, 10 जामुन 20 रुपए के। और फिर क्या हुआ कि जो कैमरा मैन है ना, उन्होंने कहा कि चलो सही है, ये पूरे 2 शॉपर दे दो, हम लोग आपको 500 दे देंगे। वाओ, हम लोगों ने मजे हो गए। हम लोगों ने कहा जी नहीं, 10,000 देंगे तो हम लेंगे। अच्छा, मतलब बहुत ही तेज बच्चे हैं भाई आप लोग तो। फिर उन्होंने कहा चलो सही है 7,000, हम लोगों ने कहा नहीं 8,000। ओके, उन्होंने कहा बार्गेनिंग हुई, फिर 5,000 में ही जाके हम रुक गए। तो वो बहुत मजा आया था। फिर हम लोग दूसरे दिन करने वाले थे, फिर मैंने कहा नहीं यार बोरिंग है, एक दफा हो गया बस हो गया। फिर हम लोगों को अब ये है कि जो ऑरेंजेस का एक था बुश था, अब वो ऑरेंजेस बिल्कुल सही लग रहे थे हमें, फिलहाल सही लग रहे थे, और वो ग्रीन थे। अच्छा, अब हम लोगों ने वो सारे बेचारे निकाल लिए, और हम लोगों ने कहा, और फिर जब मैंने मम्मी को जाके दिखाया, मम्मी ने कहा तो बच्चे हैं, इन बेचारों को क्यों निकाले, ये तो अभी प्रोसेस में है। ओके, किस मौसम में गई थी? सर्दी बहुत होगी वहाँ पे? सर्दी लाइक आई थिंक नवंबर अक्टूबर था, अक्टूबर टू। दैट मस्ट बी वेरी कोल्ड। या अच्छा, ये बताओ, अभी बाहर जाती हैं आप तो लोग देख के पहचानते हैं, क्या रिएक्शन होता है? पहचान लेते हैं, आई मीन रिएक्शन बहुत वो होता है कि सबसे पहले तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो लोग तो मुझे समझ आ जाती है कि वो पहचान गए। तो फिर आप क्या एक्ट करती हो कि मैंने तो फिर सुना मैं नहीं? इस तरह करती हूँ, आई मीन एरोगेंटली नहीं, लेकिन बस लगता है जैसे मैं पता नहीं क्या हूँ। तो जब वो कहते हैं कि आप वही हो ना, और एक बार क्या हुआ कि मैं ना बाबा के साथ आइसक्रीम ले रही थी एट्रियम मॉल में। अब वहाँ पे मज़े से मैं अपने सुकून से आइसक्रीम ले रही थी, तो ना एक आंटी आई, उन्होंने कहा ये आप सवेरा हो ना? मैंने कहा जी, मैंने मास्क पहना हुआ था यहाँ तक। तो उन्होंने कहा हम आपको आंखों से पहचानते हैं। That's so nice, है ना? ओके, तो उन्होंने मेरे साथ पिक्चर ली। और फिर आपने लोग क्या कहेंगे में एक बुलिंग वाला सीन किया था स्कूल में ना, स्कूल में जो बुली कर रहे होते हैं, जब दानिया को राइट बुली कर रहे होते हैं स्कूल में, कभी आप लोग के होता है ऐसा बुलिंग का कुछ? आप उससे कनेक्ट कर सकी थी? कभी सोचा था कि अच्छा ऐसी चीज़ें? नहीं, एक्चुअली हमारा ऑल गर्ल्स स्कूल है, तो गर्ल्स ज़्यादा यूनाइट हो जाती है। रियली? मुझे तो लगता है ऑल गर्ल्स में ज़्यादा खिचड़ी मचती होगी। नहीं ऑल गर्ल्स में वैसे मुझे लगता है ऑल गर्ल्स में ना मिक्स से ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि एक तो हम सब सिर्फ लड़कियां होती हैं, तो हम लोग जब नीचे जाते हैं, कभी बंक कर रहे हो क्लासेस, तो नीचे के कोई अपनी क्लासमेट या कोई दूसरी पुरानी क्लासमेट, क्योंकि पहले हम लोग एक साथ क्लास में थे, तो मैट्रिक और ओ लेवल्स की वजह से हम सेपरेट हो गए, और ऊपर से आफ्टरनून शिफ्ट भी एक साथ मेडल हुई है। तो जब हम लोग ओवरऑल तरीके से मिलते हैं, हम लोग कहते हैं बताना ना, सीक्रेट रख लो, सीक्रेट रख लो। अगर कोई लड़का होता वो कहते हैं अभी जाके बताता हूँ मैं। तो वो भी तो साथ ही भाग रहा होता है ना आप लोगों के? नहीं, ऐसे ही कोई फाइल लेने जा रहे हो, और इसी तरह का कुछ चलता रहता है, मजा आता है बहुत। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट मूवी? दिस इज वेरी हार्ड। आई थिंक परवाज़-ए-जुनून
Oh really? परवाज़ जुनून, आई लव I was परवाज़ thinking कि आपको इंग्लिश की बोलोगी. परवाज़ जुनून एंड ब्रेक द साइलेंस. Why break the silence? Break the Silence, it's a very nice documentary. Okay. It's about life struggles of a band. Oh, okay. मैंने सुना है अनुषे, आपको BTS बहुत पसंद है. मैंने सही सुना है? आपने 100% सही सुना है. Oh, really? Yes. Why? BTS में क्या ऐसी बात है जो, और कौन सा फेवरेट सॉन्ग है आपका BTS का? Okay, BTS की एक्चुअली बैकग्राउंड हिस्ट्री मुझे बहुत फैसिनेट करती है. अच्छा. कि वो एक पोर फैमिली से, कुछ तो रिच से भी हैं लेकिन कुछ पोर से भी हैं, कैसे उनका कैरियर अपग्रेड गया. और उनके सॉन्ग्स भी एक तो बहुत अच्छे हैं और बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग्स हैं. लाइक अबाउट यू नेवर वॉक अलोन, और आपको स्टडी हार्ड करना चाहिए. वो स्पेशली मेरी एज ग्रुप के लिए सॉन्ग बने, पाइट पाइपर. तो वो मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है. डायनामाइट नहीं है? डायनामाइट तो है ही. I love that song. I love Life Goes On, Dynamite. Okay. I love all their songs. अच्छा, तो वो मीम्स देखी हैं, वो वाली वीडियोस देखी हैं जो वो BTS के ऊपर देसी गाने डाले होते हैं बेचारे उनके, इतनी बिकॉज इतनी अच्छी उनके डांसेस उनकी होते हैं. बिल्कुल लाइक कोरियोग्राफी बिल्कुल साथ मैच हो रही होती है. वो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ. प्रैक्टिस करती हूँ घर पे उनको फॉलो कर करके? लेती हूँ. अच्छा होता है. एक्सरसाइज साथ ही हो जाती है. सामने लगी होती मूविंग होते हैं, है ना, और कितनी तेजी से मूव कर रहे होते हैं, एक के बाद एक. अच्छा, ये बताएं, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट अभी बोली थी जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स कि BTS इज एन इंस्पिरेशन नॉट एन ऑब्सेशन. यस. क्या मतलब है आपका? लाइक ऑब्वियसली मैं उन्हें जब भी फ्री टाइम मिलता है बस मोबाइल पकड़ा, BTS. तो क्या BTS के गाने देख रही होती है, उनकी BTS के गाने भी होते हैं, उनका उनकी वीडियोस, इंटरव्यूज सुन रही होती है? आई नो यू लाइक देयर डॉक्यूमेंट्री एंड ऑल दैट, बट क्या देख रही होती? गाने सुन रही होती बार बार? नहीं, BTS का कंटेंट बहुत ज़्यादा है कि मैं बता भी नहीं सकती. उनके इंटरव्यूज़ तो होते हैं, उनके सॉन्ग्स भी होते हैं, लेकिन वो सॉन्ग्स में जो सॉन्ग मेकिंग होता है उनका बिहाइंड द सीन्स होता है. और सब देख रही होती हैं आप? सब देख रही होती हैं. और फिर उनके रियलिटी शोज भी हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज हैं. रन एपिसोड्स ऑलमोस्ट हंड्रेड्स में जा रही हैं, तो उनसे बहुत एंटरटेनमेंट मिल जाती है. तो आप ये प्रूव करना चाह रही हो कि मैं इतना उनको देखती हूँ लेकिन वो मेरे लिए ऑब्सेशन नहीं है, ना ही डिस्ट्रैक्शन है. दे आर जस्ट एन इंस्पिरेशन. ओके, व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम देम? मैंने उनसे क्या लर्न किया? मैंने उनसे लर्न किया दैट यू शुड लव योरसेल्फ. यू शुड नेवर लाइक, अगर आप किसी अपने से ब्यूटीफुलर या अपने से किसी हाई लेवल स्टैंडर्ड बंदे को देखो, जैसे क्लास में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेती हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छी ग्रेड्स लेती हैं, या कभी मेरी पोजीशन भी ओवरशैडो हो जाती है, तो बुरा नहीं फील करना चाहिए, उल्टा और हार्ड वर्क करो. वाओ, दैट इज रियली नाइस. व्हाट्स योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर? आइसक्रीम फ्लेवर? हाँ. Caramel. Yeah, I love caramel. Okay, one thing that अनुषा कैन नॉट रेजिस्ट. अनुषा को अगर काम कराना है, ब्राइब करना है, तो किस चीज़ से? आइसक्रीम से या पिज्ज़ा से? किससे ब्राइब करना है? अगर मुझे ब्राइब करना है तो आप लोग मुझे करें. आई थिंक संडे से. ओके, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी या कैरामल? स्ट्रॉबेरी. मैं कहती हूँ चॉकलेट के ऊपर से चॉकलेट और वो आ जाती है, चॉकलेट जैसे चॉकलेट चिप्स लगाती है, और वो जो सिरप होता है चॉकलेट सिरप, बहुत चॉकलेटी हो जाता है. मैं कहती हूँ पीछे कोई और फ्लेवर हो. ओके, तो बहुत मजे का लगता है. ओके. कमिंग बैक टू BTS जी. अगर आपको चांस मिले कि उनमें से किसी एक के साथ गाना गाएं, कौन सा, किस वाले मेंबर के साथ आप चूज करोगी? दिस इज वेरी ट्रिकी. एक्चुअली मेरा आई एम एन OT7, मतलब मैं सबको पसंद करती हूँ, लेकिन जो सबसे फेवरेट एक होता है तो वो है V. ओके. लेकिन अगर मैं गाना गाना चाहूँ तो मुझे लगता है मैं गाऊंगी जंगकोक के साथ. Why am I not surprised? ओके. अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने इतने माशाल्लाह पाकिस्तानी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, बहुत है, कोई 3 डायरेक्टर्स जो आपके फेवरेट हो, या जिनके फेवरेट तो आई एम श्योर सभी होंगे, सबने इतना अच्छा आपको किया है, आपके साथ काम किया है, किनसे आपने क्या सीखा या आप मेंशन करना चाहेंगी? अच्छा, लेकिन ये बताओ, डांट पिटती है कभी कभी सेट पे? पिट जाती है डांट? वो तो पिटती है. वहाँ पे कैसे रिएक्ट करती हैं आप? थोड़ा आंखों में आंसू आ जाते हैं. फिर वो कुछ लॉलीपॉप ला के देते हैं या डोनट ला के देते हैं, ओके अनुषा चलो अब डोनट मिलेगा? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई सीन हो रहा होता है, कोई सेंसिटिव हो या हंसने वाला हो, लेकिन अगर आप सीन, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार क्या हुआ, लोग क्या कहेंगे कि सेट पे एक बहुत सीरियस सीन चल रहा था जिसमें मीरब की बर्थडे हुई थी, और उनको हो गया था कि पूरे वो आंटी बीच में आ गई थी कि तुमने ये किया. यस. तो वो बहुत सीरियस सीन चल रहा था, लेकिन बीच में मैं
हंस रही थी। हंस गई थी क्योंकि मुझे बहुत फनी लग रहा था। Okay. क्योंकि सकीना आपी ना वो एक्चुअली क्या कर रही थी, उनको ना हंसी आ रही थी तो उन्होंने इस तरह किया, तो जो आंटी थी ना उन्होंने इस तरह किया, मेरी बात सुनो तो मुझे उसमें हंसी आ गई थी, लेकिन बाद में मैं कंट्रोल ना कर पाई क्योंकि बहुत मुझे ऑकवर्ड सिचुएशन लग रही थी, तो मैंने सबसे डांट पिटी। तो और मेरा माइक भी ऑन था, वो सबसे बड़ी चीज़ थी। तो अब शमून भाई तो मोहसिन भाई ने कहा, क्योंकि वो बहुत एक्चुअली उस सीन के बहुत ज़्यादा रीटेक्स हो गए थे और सबका सोलो एक साथ, इतने ज़्यादा लोग उस फ्रेम पे थे। तो वो सारा प्लान करना कैसे कौन वहाँ आएगा, और बहुत बार रीटेक्स हुए थे, तो वो एक्चुअली अपनी विट के एंड पे थे। तो मैंने ये किया, तो बस मैं नहीं कर रहा, वो उठ के चले गए। फिर बाद में लाइक 20 मिनट्स बाद उनको मैंने सॉरी किया, वो आई एम सो सॉरी मोहसिन भाई, आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं होगा। तो वो तो बाद में कूल डाउन सब हो जाते हैं, तो फिर वो सीन कंटिन्यू हो गया। लेकिन जब शमून भाई, हसीब भाई, मोहसिन भाई जब वो बहुत अच्छे मूड में होते हैं ना, तब तो बहुत मज़ा आता है। क्या करते हैं? तब तो लाइक इस तरह करके, जैसे सीन आ रहा है, आहा जिस तरह करना है। अच्छा, ये कौन से वाले करते हैं? ये मोहसिन भाई बहुत करते थे, वो सीन को इतने मज़े से समझाते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल बेशक सेंसिटिव सीन हो या सैड सीन हो या फनी सीन हो, वो बहुत मज़े से समझाते थे, बेटा आपने इस तरह चलने, वहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है। बहुत मज़ा आता है। वो फनी है, वो फनी है। और शमून वो क्या करते हैं? शमून भाई इज इक्वली फन। वो बहुत इंटरेक्ट करते थे हमारे साथ। और एक एक्टिंग के मामले में तो बहुत सीरियस थे। वो तो बहुत सीरियस थे, लेकिन उसके अलावा इवन तो अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए, मैंने वैसे ये ऑब्जर्व किया है कि अगर 100 टाइम्स भी रीटेक हो ना, वो नहीं तंग आएंगे। अच्छा, शमून भाई जो हैं आपके, उनका पेशेंस ज़्यादा है? उनका पेशेंस नहीं, वो हर चीज़ को बहुत फन लेते हैं। आई मीन लाइक अपना काम भी सीरियसली कर लेते हैं, लेकिन साथ इतना फन कराते हैं। डोनट्स खाओ, बेशक सीन के बीच में डोनट्स आ गए हैं ना, चलो नहीं 1 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, डोनट्स खा लो। That's so cute, that's so nice. And what about हसीब साहब? हसीब भाई he is a very very nice, he's a very cool and chill person. अच्छा, उनका भी यही है, 100 टाइम्स रीटेक करवा लो, नो प्रॉब्लम। no problem. He just wants perfection. He's a perfectionist. And he's very kind. कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया आज तक किसी के ऊपर भी। तो बहुत मज़े से अपना काम करते हैं और बहुत आराम से। तो आपने वहाँ जाना है, नहीं सिचुएशन मज़े की, आप इसको हैंडल कर लो। अगर आपको कुछ पूछना है मेरे पास आओ। अच्छा, मुझे बताएं, मैंने सुना है कि आप गाती भी हैं। आज आप क्या गा के सुना रही हैं हमें? मैं आपको सुनाऊंगी दिल की लगी एंड मनवाल। चल। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। ओ दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। और मनमाल। बहुत ही मुश्किल गाना चूज किया आपने। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। यार दे वेड़े आई टप टप गलियां, लभदी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां, माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां, तेरे नाल मिलाइयां अखियां। दिल में अंधेर है, शिकवों का ढेर है, तेरी दीवानी हुई तेरा कसूर है, छोटे से दिलों समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां, तेरे नाल मिलाइयां अखियां। वेरी नाइस अनुषी, बहुत बहुत माशाल्लाह से आप प्यारा गाती। प्रैक्टिस करती हो घर पे? प्रैक्टिस करती रहती हूँ। मेरा दूसरा मोटिव था एक्टिंग में आने का कि समहाउ मैं सिंगिंग कर लूँ। बस मुझे लगा ग्रुप बनने वाला है कोई आपका बहुत जल्द, है ना? कुछ अपने 1-2 फ्रेंड्स के साथ या क्लास फेलोज के साथ सोचा है कभी बनाने का?
ऐसा कभी नहीं सोचा. I was always thinking of solo singing. ओके, अनुषे इज अ स्टेप अहेड ऑफ मी. मैं कुछ और सोच रही हूँ, कहा नहीं नहीं ये तो पुरानी बात है, मैं सोलो करूँगी. व्हाई नॉट, माशाल्लाह से. यू सिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुली एंड यू सो टैलेंटेड. मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. और मैंने बड़ा सोचा था कि हम जेंगा करेंगे, वो करेंगे. फिर मैं जब सोच रही थी, मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, अनुषा के साथ वैसे ही गपशप करेंगे, मज़ा आएगा. सो मैंने कोई भी गेम नहीं रखी, कुछ भी नहीं रखा. विश यू ऑल द बेस्ट Thank you. एंड वी लुक फॉरवर्ड कि आप और प्रोजेक्ट्स में आएँ और आपकी पसंद के और चैलेंजिंग रोल्स आपको मिलें, क्योंकि ये मुझे ना यहाँ पे टैलेंट हाउस बैठा हुआ नज़र आ रहा है. जो मेरे सामने ही अभी, मतलब क्या एक्सप्रेशन, क्या अदा, क्या कॉन्फिडेंस, माशाल्लाह माशाल्लाह से. सो एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी कि आप पाकिस्तान इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हो. जी, thank you very बिकॉज much. इसका मतलब है कि हमारे पास एक जेन्युइन टैलेंट अवेलेबल है. सो Thank you so much. ऑल द बेस्ट अनुषे. Thank you very much. That was very sweet. I'll keep that in my heart. इंशाल्लाह.